नमस्कार भाइयों बहनों, फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, ओके, नो प्रॉब्लम। भाइयों बहनों, मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं है, मुझे हमेशा सुनाने की आदत है भाइयों बहनों। इसलिए मैं हमेशा मन की बात करता हूँ, किसी की बात सुनता नहीं हूँ भाइयों बहनों। और मुझे बचपन से यही आदत है भाइयों बहनों, अगर कोई मुझे सुनाने की बात करता है तो मैं घर छोड़ के भाग जाता हूँ। बचपन में किसी ने सुनाने की बात कही तो मैं भाग गया घर छोड़ के। उसके बाद शादी होने के बाद भी किसी ने सुनाने की बात की तो मैं भाग गया। आज भी कोई मुझे संसद में सुनाने की बात करता है तो भाइयों बहनों, मैं संसद छोड़ के चला जाता हूँ। और भाइयों बहनों, अगर देश में कोई मुझे सुनाने की बात करता है भाइयों बहनों, तो मैं देश छोड़ के चला जाता हूँ किसी और देश की टूर पर। इसलिए मुझे सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं मन की बात करता हूँ, किसी की सुनता नहीं हूँ। तो भाइयों बहनों, ये मेरा बचपन का गुण है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जैन जी वालों ने मेरी मट्टी पलट कर दी। उन्होंने मेरी एक ना सुनी भाइयों बहनों, फ्रेंड्स कहा तो भी ना भूल लिया। और मुझे इतनी गालियाँ दी कि मैं शर्म के मारे आधा हो गया। मेरा मेकअप निकल गया, एक रात में बूढ़ा हो गया मैं भाइयों बहनों। ये जैन जी वाले बड़ा खतरनाक लोग हैं भाइयों बहनों। हमारे पास एक बहुत बड़ी ट्रोल सेना है। अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता है भाइयों बहनों, तो हमारी ट्रोल सेना छोड़ देते हैं उसके पीछे। और हमारी ट्रोल सेना का बहुत बड़ा हथियार है गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना। इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं हमारी ट्रोल सेना के सब। ये सब फेक आईडी बनाते हैं, लॉक रखते हैं आईडी को और सबको गालियां देते हैं। यही हमारा बहुत बड़ा हथियार है, गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना। कोई भी अच्छा आदमी घबरा जाता है और मैदान छोड़ के भाग जाता है। लेकिन ये जैन जी वालों ने वही हथियार हम पे आजमा दिया। और हम जो सोशल मीडिया का हथियार की तरह उपयोग करते थे भाइयों बहनों, वो हम पे ही चला दिया। हमारी ट्रोल सेना थक गई। 1000 करोड़ का बजट है, 2 लाख से ज़्यादा फुल टाइम एम्प्लॉई है हमारी ट्रोल सेना के। सब धरे रह गए, सब थक गए। ट्रोल सेना के अध्यक्ष ने मुझे बताया, मोदी जी ये तो हम थक गए, ये लोग तो हमसे भी आगे निकल गए, कहाँ कहाँ पहुँच गए। हमारी एक अच्छी फ्रेंड है, इटली में रहती है, मेलोनी जी को मैसेज कर दिए। उन्होंने एक तस्वीर रखी थी, मेलोनी जी को मैसेज करने लगे, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, भाग जाएगा छोड़ के। ऐसा कोई करता है भला भाइयों बहनों? वो तो हमारी छोटी बहन जैसी है। लेकिन ये ट्रोल्स, ये नई जैन जी ट्रोल सेना को भी खा गई। और वो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की लड़की अमेरिका में पढ़ती है भाइयों बहनों, तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहुंच गए
तुम्हारे पिताश्री ने, तुम्हारे बाप, पिताश्री तो अच्छा शब्द है, ये लोग तो ऐसा बोलते ही नहीं। तुम्हारे बाप ने एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दी है, तुमको इधर पढ़ने भेज दिया है, तुम लायक नहीं हो। उस बेचारी को अकाउंट डिलीट करना पड़ा, बंद करना पड़ा। हम यही चाहते हैं कि इंडिया में कोई पढ़े ही नहीं भाइयों बहनों, और अगर पढ़ेगा तो सवाल करेगा, और हमें तो सवाल की आदत नहीं है, कोई सवाल पूछे ऐसी आदत है ही नहीं भाइयों बहनों। और जो पढ़ेगा सवाल करेगा तो वोट नहीं देगा। तो भाइयों बहनों कोई पढ़े ऐसा हम चाहते ही नहीं है। तो इसीलिए हमने 93,000 स्कूलें बंद कर दी। कोई पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, तो हम तो चाहते ही नहीं। इसलिए हमारे बच्चे, हमारे सब नेतागण के बच्चे, सभी नेतागण के बच्चे अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में पढ़ते हैं भाइयों बहनों। देश में पढ़ने जैसा हमने रहने भी नहीं दिया है, तो फिर क्या पढ़ेंगे। इसलिए हम वहाँ पे भेजते हैं पढ़ने के लिए। भाइयों बहनों, एक छोटा सरपंच का बच्चा हो, या कोई एमएलए का बच्चा है, या कॉर्पोरेटर का बच्चा है, सभी फॉरेन में पढ़ते हैं भाइयों बहनों। और वही वापस आके ये अनपढ़ गंवार जाहिल जनता के ऊपर राज करेंगे। यही तो हम चाहते हैं। इसलिए हमारा लंबा प्लान था, लेकिन ये जैन जी ने इस्तीफा मांग लिया और देना पड़ा। लोगों ने बोला, हमारे नेतागण ने और हमारे आईटी सेल वाले थक गए ट्रोल से ना। उन्होंने बोला, मोदी जी ये ज़्यादा हो रहा है, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बदले एक धर्म जी का राजीनामा, इस्तीफा दिलवा दीजिए, तो अभी बात खत्म हो जाए थोड़ी देर के लिए। तो भाइयों बहनों, हमने ऐसा किया है। अब थोड़ा दिन देखते हैं क्या होता है। भाइयों बहनों, शॉपिंग सेंटर आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय।